पूंछ शहरातल्या मध्यभागी मी आहे। सर्जन सिंग यांचं हे घर आहे, ज्यांच्या घरावरती पूंछ शहरामध्ये पाकिस्तानातून आलेली शेलिंग पडलेली होती। पाकिस्तानानं पूंछ शहरातल्या अनेक ठिकाणी हे तोफगोळे टाकलेले होते, त्यापैकी एक तोफगोळा यांच्या सर्जन सिंग यांच्या घरी पडलेला होता। आणि सध्याची अवस्था आपण पाहतोय की ज्या बेडरूमच्या टेरेसवरती हा तोफगोळा पडलेला आहे त्याचं पूर्णपणे नुकसान कशा पद्धतीने झालेलं आहे आणि अगदी खालच्या भागामध्ये सुद्धा डेब्रिज जे आहे ते सुद्धा अजूनही अस्ताव्यस्त पद्धतीने पडलेलं पाहायला मिळतं आहे। हा खरं तर बेड या ठिकाणी होता आणि त्यांच्या अंगावरती हा मलबा या शेलिंग पडल्यामुळे त्यांच्या अंगावरती पडलेला होता। मात्र सुदैवाने सर्जन सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना काही झालं नाही। मात्र बाजूच्या घराच्या बाल्कनीमध्ये उभे असणारे अमरजीत सिंग यांचं मात्र या शेलिंगच्या जे काही छर्रे आहेत ते लागून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। 50 वर्षांचे अमरजीत सिंग हे भारतीय लष्करामधले निवृत्त जवान होते। त्यांनी जवळपास 17 वर्ष सेवा केलेली होती आणि ज्या वेळेला हे सगळे तोफगोळे पडत होते त्यावेळेला ते इतरांना सांगत होते की आता खाली बसा, कारण अशा पद्धतीनं आर्टिलरी ही आकाशातून येत आहे, त्यामुळे कोणालाही इजा होऊ शकते। आणि नेमकं त्याच वेळेला त्याच्यातले जे काही छर्रे आहेत ते त्यांना त्यांच्या शरीरावरती लागले आणि त्यानंतर त्यांच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे। आपल्यासोबत सर्जन सिंग आहेत। क्या हुआ था उस वक्त जब ये सब रात में शेलिंग यहाँ पे आके गिर रहे थे? आपके पड़ोसी जहाँ पे आपके रिलेटिव हैं अमरजीत सिंह, उनके यहाँ पे देहांत हो गया है, उन्होंने क्या कहा था? उससे पहले कुछ चीजें यहाँ पे आकाश में दिख रही थी स्काई में, तब आपने क्या किया था? वो फौज से रिटायर था अमरजीत सिंह। उसने 16 साल सर्विस की एक फौज में। उसके गुरुद्वारा में मैं प्रीस्ट का काम करता था। तो जब रात 1:30 बजे ये शेलिंग स्टार्ट हुई वो कई बार उठकर कहता था कि भाई आप बैठ जाइए, आप बेसमेंट में चले जाइए, आप डबल लेंटर के नीचे चले जाइए। तो कुदरती या जब कुछ 6:30 बजे जो बम्बिंग थी वो धीमी हो गई। धीमी होने की वजह से हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट आ गए, कुछ सिख जो हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हम इस हॉस्पिटल में चले गए। 6:30 के बजे जब घर आया तो मैं यहाँ पर सो गया थोड़ा आकर, आंख लगी, रात सब जागते रहे। बिल्कुल वो एक पार्ट ड्यूटी में गया हुआ था पाठ करने के लिए। तो जब यहाँ पर आया तो उस लेंटर से नीचे आया, अपने सेकंड स्टोरी में फर्स्ट फ्लोर में आया। तो उसने कहा भाई कुछ आवाज़ आ रही है, तो ये शेल जो है मैं नज़दीक आएंगे। तो उन्होंने कहा बच्चों बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। ऊपर से कहा, ऊपर से कहा बैठा भाई, अब आप बाकी मिसिस थी का बच्चे थे उनके, मेरे घर वाले थे, मेरे बच्चे थे, सभी थे। मैं सोया हुआ था यहाँ पर, मेरा बेटा वहाँ पर सोया हुआ था। अचानक ऐसा आर्टिलरी का हैवी आर्टिलरी का फायर जो यहाँ पर जब हुआ, ब्लास्ट हुआ तो धूल ही धूल हो गई। तो मैंने टर्बन बांधी हुई थी, ये टर्बन बस अब इस हॉस्पिटल से आया था, ये टर्बन बांधी थी। जहाँ पर इस सिलेंडर लगा, यहाँ से टर्बन वहाँ चली गई तो धूल पड़ेगी, तो मेरे सिर से खाली हो गया। तो मैं उठकर बाहर चला गया, जहाँ पर दूरी वापस में बांधने के लिए आया तो मुझे पता नहीं चला यहाँ काम पर गई। उसकी टर्बन भी जो लग गई वो नीचे आ गई, उसका भी है। तो कहना क्या है कि उसने हमारे लिए एक जवान, आर्मी जवान था, उसने सारी रात उन लोगों को बचाता रहा, मोहल्ले वालों को, नेबर लोगों को, नज़दीक वालों को। पर आखिर में सुबह उन्हें कुछ जाने बचाने की अपनी जान देकर गिर रही थी कई जगहों पे पूंछ में, तब वो बता रहे थे लोगों को कि बैठ जाओ, खड़ा नहीं रहना है। वो कर बिल्कुल नज़दीकी लोग थे ना। जब भी शेलिंग आती थी तो वो जब इधर जाने के लिए, हम फैमिली के 6 भाई हैं यहाँ पर, नीचे से एक रास्ता आता है, वही कभी उनको भी कहते थे बस बैठ जाओ, अब हम हिलेंगे नहीं। पर कुछ टाइम धीमी होगी, 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक। 7 बजे से लेकर इतनी शेलिंग सिटी में हुई और इस शहर में हुई। मेरे ख्याल आज 71 से बाद 71 में भी शहर में शेलिंग नहीं हुई। और उस पाकिस्तान जैसे एक देश ने यहाँ पर हमारे पर शेलिंग करके सिविलियन को मारा। मैं कह नहीं सकता कि वहाँ पर भी क्या हुआ पाकिस्तान में, पर यहाँ पर जो है गुरुद्वारा पर, मस्जिद पर और मंदिर पर भी बम गिरे। और बिल्कुल यहाँ पर सिटी के लोग जो थिक पब्लिक में रह रहे थे वहाँ पर बम गिरे। और यहाँ पर 13 कैजुअलिटीज हुई, जिनमें 4 सरदार हैं, एक हिंदू है मेरा बेटा छोटा, उसके बाद 7-8 ममदन हैं। तो दूसरी एक बात हुई कि इतनी पैनिक फैल गई सर, ये लोग रात को ही घर छोड़कर चले गए। मेरे पीछे वाला जो घर है वो ममदन रहते हैं और मेरे आगे वाला घर है एक हिंदू रहते हैं। ये रात को सुरनकोट चले गए, ये भी रात को सुरनकोट सैला में मुगल रोड में चले गए। एक पैनिक की तो मैं, आप बड़े दूर से आए हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हम अगर बॉर्डर में गवर्नमेंट हमें रखना चाहती है तो हमें कुछ फैकल्टी दें।
ये हमें ज़रूरत चाहते हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए। ये डैमेज की हम बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हमें कोई ऐसा सब्सिडी देकर हमें एक बेसमेंट बनवाएं, गर्म में बेसमेंट बनाएं। आप देख सकते उड़ी में हुआ जब ऐसे हमले हो तब सुरक्षित जगह पे जगह बनाए। उड़ी में हुआ, इतनी शेलिंग हुई कर्नाटक में, यूक्रेन में हुआ, लॉस नहीं हुआ, जानी लॉस नहीं हुआ। माली लॉस जो होता रहता है, माली का तो हम इसमें परेशानी नहीं आती है, पर जानी लॉस होने से एक बेटा चला गया हमारा, तो हम जाए हम पीछे पाकिस्तान से आए 47 से, अब कहाँ जाएं, अब जम्मू जाएं। अमरजीत सिंह कब से भारतीय सेना में काम करते थे, कब रिटायर्ड हो गए थे, क्या करते थे फिलहाल अभी? वो 2004 में भर्ती हुए थे, उन्होंने 4 में सर्विस ज्वाइन की, 21 में वो रिटायर हुए। उसके बाद वो यहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ पर गुरुद्वारा में वो काम करते थे, एक रागी का तपलची का काम करते थे, तो वो उसी में रहते थे। उनकी जो मिसिज है हाउस वाइफ है, एक बेटा है, एक बेटी है, छोटे छोटे हैं। पर ये सेना का अवार्ड मेरे ख्याल उसको ही मिलना चाहिए। एक नहीं, नेबर वाले लोग जो मेरे पास हिंदू रहते हैं, मेरे मामदन लोग कहते हैं कि भाई साहब ने रात को ज़रूर उठकर कहा कि भाई आप अपने शेल्टर में, ये पीछे टीन वाला मकान है, बल्कि यहाँ पर शीट लगी हुई है, लोहे की शीट, उन्हें कि नीचे आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। यहाँ जो शेलिंग गिरी वो बस उन्हीं को लगी, आसपास की किसी भी इंसान को नहीं लगी? मुझे थोड़ी सी लगी, मेरे कान में लगा, एक थोड़ा सा स्प्लेंडर लगा, या ये इसका मटेरियल लगा, कुछ पता नहीं, बस उसको ले। बाकी एक सिंडिकेट में हुआ, उस वो 2 लड़के वहाँ पर मर गए, वहाँ पर वो भी शहीद हो गए। तो बाकी इस घर में सिर्फ लगने में कि एक मेरा बेटा है छोटा, जो वहाँ उसको मटीरियल से लगी, एक मुझे लगी। सिर्फ मुझे पगड़ी जो है एक में जो बांधते हैं हम, एक हमारी एक शान है, ये मैंने बांधी हुई थी, पता नहीं इससे को जान बच के, नहीं तो पूरा शेल जो है बिल्कुल नीचे है। अभी भी देख सकते हो कि नीचे तक इसकी गई है। तो जितने स्प्लेंडर यहाँ से निकले मैंने सुबह निकाल कर, ये पगड़ी ना होती तो मेरे ख्याल मुझे भी, हम ही सर पर लगनी तो एक मेजर आर्गन है हमारा, ये हेड इंजरी जो होती है, तो उसमें चलो उसकी बात नहीं। पर आपके माध्यम से ये कहते हैं कि हमें पुंछ में भी डिमांड करते हैं कि हमें घर में बेसमेंट बनाने की हमें फैसिलिटी दी जाए, हमें अकोमोडेट किया जाए। उस अकोमोडेट में गरीब भी लोग हैं, अमीर भी आते हैं, तो हम एक कमरा जो है हम उसको बेसमेंट बना दें, जब हमें शेलिंग होए तो हम इसमें चले जाएं, बच्चे भी बचाएं। नहीं तो फिर भारत का एक बैक टू विलेज एक चला था, आपको पता होगा, बैक टू विलेज जम्मू कश्मीर में चला था, तो कि भाई लोग जो वापस बैक टू विलेज चले जाए, फार फ्लांग एरिया में जाएं। हम तो जम्मू से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। शेलिंग के जो हमले हुए इसका भी बदला भारत ने अब लिया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में 50 से ज़्यादा ड्रोन के हमले किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो पहले किया था उसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर हमला भारत ने नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कई भारतीय नागरिकों के ऊपर हमला किया है, कई सारे सिटीज़ के ऊपर हमला किया है। आप क्या सरकार से दरख्वास्त करते हैं? जो भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर, हम उसकी पूरी सराहना करते हैं, बिल्कुल हम सराहना करते हैं उसकी। उनने जो किया ठीक किया, बिल्कुल बदला जाना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में इनोसेंट किलिंग होगी। हम नहीं कहते हैं कि करने वाला कौन है, हम पुंछ में भाईचारे से रहते हैं, ममदन हिंदू सिख जो भाईचारे से रहते हैं। करने वाला होता जो पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं उन पर हमला होना चाहिए, उनको सबक सिखाना एक बार फिर करना चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, मेरे साथ मेरे फौजी खड़े हैं, ये कैप्टन रिटायर हैं, तो ये भी मेरे फौजी भाई मेरे फौजी हैं। हम बिल्कुल फौज के साथ कंधा कंधा लगाकर, ये जहाँ पर रहते हैं ये बॉर्डर के बिल्कुल 0 पॉइंट पर रहते हैं, उसे 1-आधा किलोमीटर बॉर्डर है। तो कहना है कि हम फौज का साथ भी देते हैं, फौज के साथ भी चलते हैं, हुकूमतों के साथ भी चलते हैं, तो फिर जो हमें मिलता है कुछ नहीं। अब जब बम्बिंग होती है तो हम ध्वस्त हो जाते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ एक घर में एक शेल्टर होना चाहिए, एक बेसमेंट होनी चाहिए। अगर हुकूमत हमें देगी तो हम बॉर्डर पर बिल्कुल डटे रहेंगे, नहीं गई तो फिर लोग माइग्रेंट करेंगे, लोग हिजरत करेंगे, हिजरत करते करते फिर ये खाली हो जाएगा। फिर उस वक्त बोलेंगे ये कि पहलगाम ग्राउंड वर्कर्स है या एनी अदर पर्सन दे हैव ए कॉन्टैक्ट टू मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट, तो फिर वो बनती हैं बातें। अगर कम्युनिटीज़ जो होती है ना, वो अगर जॉइंट्स कम्युनिटी, मिक्स कम्युनिटी रहेगी, तो मेरे ख्याल में वो जगह कभी भी एक्स्ट्रीमिस्ट पैदा नहीं करेगी। आपण पाहतो की हे आपल्यासोबत सर्जन सिंग होते आणि त्यांच्याच घरातले सदस्य अमरजीत सिंग
यांचं या शेलिंगच्या हल्ल्यामध्ये, पाकिस्तानच्या भ्याड हल्ल्यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। मात्र पूंछ सारख्या ओपन असणाऱ्या शहरामध्ये संरक्षणासाठी कुठले तरी बंकर किंवा आणखी कुठलीतरी सोय सरकारनं उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे, अन्यथा स्थलांतरित तरी करून देणं गरजेचं आहे, अशा पद्धतीची भूमिका सुद्धा त्यांनी मांडलेली आहे। मात्र ज्या शेलिंगच्या माऱ्यामुळे पूंछ शहरांची ही अवस्था झालेली आहे त्याचा सुद्धा बदला भारतानं पुन्हा एकदा घ्यायला हवा। जरी आता ड्रोन हल्ले केलेले असले तरी मात्र पाकिस्तान जर अशाच पद्धतीने मुजोरी करत असेल तर याचा बदला हा घ्यायलाच हवा, अशा पद्धतीची भूमिका या सगळ्या पूंछ मधल्या जे शहरातील जे नागरिक आहेत त्यांच्या माध्यमातून व्यक्त केली जाते। त्यामुळे पूंछ मध्ये ही फक्त एक दोन उदाहरणं नाहीयेत, तर शहरामधल्या अनेक भागामध्ये अनेक घरांना पाकिस्ताननं अशा पद्धतीनं टार्गेट केलेलं होतं, भ्याड हल्ला केलेला होता आणि आता पूंछ जे मधले जे काही रहिवासी आहेत ते आपलं दुःख मांडताना पाहायला मिळत आहेत। कॅमेरामन रोहन पवार सोबत मी कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, पूंछ, जम्मू काश्मीर।